हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यू जीवन आनंद प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर 715 है। यह प्लान पहले 915 के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन 1 अक्टूबर 2024 के बाद से इस प्लान को बदल दिया गया है, जिसका टेबल नंबर है 715। इस प्लान के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे इस प्लान के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज क्या रखा गया है। इस पॉलिसी में भी मिनिमम एज 18 साल ही दिया है। अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल का हो गया है तो वह इस पॉलिसी को ले सकता है। मैक्सिमम एज 50 वर्ष दिया है। कोई भी व्यक्ति 50 वर्ष तक इस पॉलिसी को ले सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति 50 वर्ष तक का है तो इस पॉलिसी को ले सकता है। 50 वर्ष से अधिक के व्यक्ति इस पॉलिसी को नहीं ले सकते हैं। मैच्योरिटी के समय में किसी भी व्यक्ति की एज 75 वर्ष हो जानी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति 50 वर्ष का है तो वह 25 वर्ष का प्लान ले सकता है, जिससे उस व्यक्ति की 75 वर्ष पूरे होने पर पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड। मिनिमम सम एश्योर्ड में कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख का था, लेकिन इस टाइम पे मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख का रखा गया है। इसमें कोई व्यक्ति अगर पॉलिसी लेता है तो वह उसका बीमा दान कम से कम वह 2 लाख का होना चाहिए। 2 लाख से कम का सम एश्योर्ड नहीं ले सकते हैं। जो पहले यह सम एश्योर्ड 1 लाख का हुआ करता था। मैक्सिमम सम एश्योर्ड में देखा जाए तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड में कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड आप अपने इनकम के हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम टर्म राइडर देख लेते हैं। अगर हम टर्म राइडर की बात करें तो इसमें 3 टर्म राइडर दिए गए हैं, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है, नंबर 2 न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर है, नंबर 3 एक्सीडेंटल डेथ राइडर। अगर कोई भी व्यक्ति क्रिटिकल इलनेस राइडर लेना चाहता था तो अब वह इस पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट का राइडर नहीं ले सकता है। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर को हटा दिया गया है। अब हम डिस्कवर की बात करें तो डिस्कवर सेम बताया गया है, जो सम एश्योर्ड का 100 गुना होता है। गारंटेड सरेंडर। अब यहाँ पर हम गारंटेड सरेंडर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें गारंटेड सरेंडर भी बदल दिया गया है। 1 अक्टूबर के बाद से जो भी पॉलिसी हुई रहेंगी उसको 1 वर्ष के बाद सरेंडर कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2024 से पहले अगर पॉलिसी में देखा जाए तो सरेंडर 2 वर्ष दिया गया था, लेकिन अब इसको बदलकर 1 वर्ष कर दिया गया है। अगर 1 वर्ष पूरी पॉलिसी चल जाती है तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। 1 वर्ष का जितना भी प्रीमियम पे रहेगा उसके आधार पर जो भी वेस्टेड बोनस बना रहेगा वो प्लस साथ में दिया जाएगा। बस एक बात का ध्यान रहे कि यह पे भी मतलब फाइनल एडिशनल बोनस नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोन की बात कर लेते हैं। यह लोन की सुविधा 1 वर्ष के बाद उपलब्ध हो जाएगी। अगर कोई पॉलिसी होल्डर 1 वर्ष अपनी पॉलिसी को चला लेता है तो वह 1 वर्ष के बाद अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकता है। अगर कोई पॉलिसी होल्डर 2 वर्ष के बाद अगर अपनी पॉलिसी पर लोन लेता है तो उसको 50% दिया जाएगा। मतलब अगर पॉलिसी 2 वर्ष पूरी चल चुकी है तो वह अपनी पॉलिसी पर 50% लोन ले सकता है। और अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी 3 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है, 3 वर्ष चल चुकी है, तो वह अपनी पॉलिसी पर 75% लोन ले सकता है। तो चलिए अब इस पॉलिसी की अदर बेनिफिट्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। ईएनएच की बात करें तो इसमें 3 मंथ दिया गया है। 1 अक्टूबर 2024 के बाद से जो भी पॉलिसी अगर मंथली होती हैं तो उनका ईएनएच 3 मंथ के लिए होगा। मतलब कि 3 इंस्टॉलमेंट 3 प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। जो ईएनएच की सुविधा 2 मंथ के लिए पहले अवेलेबल थी, लेकिन इस टाइम पर अभी 3 मंथ के लिए कर दिया है। सेटलमेंट ऑप्शन। सेटलमेंट ऑप्शन 5 साल, 10 साल, 15 साल के ऑप्शन में उपलब्ध रहेगा। फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड 30 दिन का दिया गया है। एजेंट कमीशन। अगर एजेंट कमीशन की बात करें तो एजेंट कमीशन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया है। अगर अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट मोड ईयरली रखते हैं तो आपको 2% का रिबेट मिलेगा। अगर अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट मोड हाफली रखते हैं, छमाही रखते हैं, तो आपको 1% का रिबेट मिलेगा। क्वार्टरली और मंथली में कोई भी रिबेट उपलब्ध नहीं है। प्रीमियम टैक्स रिबेट। पॉलिसी होल्डर जो भी प्रीमियम पे करते हैं उस पर इनकम टैक्स सेक्शन 80C के अंतर्गत प्रीमियम पर छूट मिलती है। मेच्योरिटी टैक्स रिबेट। जब पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी पूरी हो जाएगी, पॉलिसी की मेच्योरिटी होगी, तो उस पर इनकम टैक्स सेक्शन 1020 के अंतर्गत मेच्योरिटी टैक्स फ्री होगी। तो ये थी दोस्तों न्यू जीवन आनंद प्लान 715 की जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम इंश्योरेंस संबंधित कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।